वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मैं ज़्यादा आपको पीछे नहीं लेके जाता, मैं 70 और 71 से सिर्फ 4 साल पीछे आपको लेकर जा रहा हूँ कि जो कंसर्न्स थे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से वो कितने ज़्यादा संगीन थे, जिसको हमने सीरियस नहीं लिया। हमारी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जब उन्होंने 6 नुकाती एजेंडा पेश किया तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। माजी को कंगालना, माजी को दोबारा से सामने लाना, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है? डॉक्टर मुबारक अली साहब ने तारीख़ के बयानिया किताब के अंदर लिखा है कि तारीख़ से आप गुज़िश्ता जो वाक़यात होते हैं उससे आप हाल को भी सुधार सकते हैं और उससे आप मुस्तक़बिल का तयन भी कर सकते हैं। बदकिस्मती से हम सिर्फ 1971 और 70 के हंगाम को देखते हैं। उसके सिलसिले में जो सारे वाक़यात हुए थे और उसके सिलसिले में जो छोटे छोटे वाक़यात ने मिलकर इतने बड़े हंगामे को जन्म दिया था, हम अक्सर औक़ात उसको फरामोश कर देते हैं क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। मैं ज़्यादा आपको पीछे नहीं लेके जाता, मैं 70 और 71 से सिर्फ 4 साल पीछे आपको लेकर जा रहा हूँ, जब 1966 में शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 नुकाती एजेंडा पेश किया था एक जलसे के अंदर। अब आप उन 6 नुकाती एजेंडे को आप देखें तो उसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है, एक आध बात से हटकर, जिस पर टेबल टॉक ना हो सके, जिसके ऊपर आप बैठकर मुज़ाकिरात के टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत ना कर सके। पहला पॉइंट उसका क्या था? पहला पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के अंदर एक फेडरेशन होगी और वहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, उसी के तहत कुछ फेडरेटिंग यूनिट्स होंगे और वहाँ पर जो कानून साज बनकर आएंगे वो एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत आएंगे। और यही चीज़, यही रवैया दुनिया के अंदर आम है और यही दुनिया भर के अंदर होता है और हमारे यहाँ भी यही हो रहा था। और यही चीज़ है जिसका याद हमने लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर भी किया था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर बैठकर बातचीत ना हो सके। दूसरा नुकता उनका ये था कि जो फेडरेशन होगी या विफाक होगा तो उसके पास डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स के इख्तियारात होंगे, बाकी इख्तियारात फेडरेटिंग यूनिट्स के पास होंगे। तो ये भी कोई ऐसी बात नहीं थी जिसके ऊपर बातचीत ना हो सके। तीसरा नुकता उनका ये था कि हमारे अपने टैक्स और रेवेन्यू कलेक्शन का अपना निज़ाम होगा और ये फेडरेटिंग यूनिट्स ही डिसाइड करेंगे कि हमने कितनी रेवेन्यू जो है वो विफाक को भेजनी है। और यही चीज़ है जिसका रोना आज बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर रोया जा रहा है कि जो हमारे रिसोर्सेज है या हमारी आमदनी है उस पर पहला हक हमारा ही होना चाहिए। फिर चौथा नुकता उनका क्या था कि हमारे और आपके यानी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की अपनी करेंसीज होंगी, अपने बैंक रिजर्व्स होंगे। और ये बात वो तब इसलिए कर रहे थे कि उनके कुछ इकोनॉमिक कंसर्न्स थे और वो इकोनॉमिक कंसर्न्स ये थे कि हमारे जो कैपिटल है वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उन कंसर्न्स के ऊपर भी मिलकर बैठकर बातचीत उनके साथ की जा सकती थी। इसी तरह से उनका एक नुकता ये भी था कि हमारी और आपकी अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस होनी चाहिए और इसी तरह से एक नुकता ये भी था कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे या फॉरेन कंपनीज या फॉरेन अर्निंग्स होंगी वो भी हमारी और आपकी अपनी अपनी होगी। तो इसके पीछे भी हम देखते हैं कि उनके अपने जो इकोनॉमिक कंसर्न्स हैं वो हमें सामने आते हैं। तो इन 6 नुकात के अंदर 4 और 5 नुकात ऐसे हैं जो बराह रास्त इकॉनमी से मुताल्लिक हैं। तो ये बात इस बात की तरफ इशारा है कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी का या वो उनके जो कंसर्न्स थे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से वो कितने ज़्यादा संगीन थे, जिसको हमने सीरियस नहीं लिया। और हमारी गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि जब उन्होंने 6 नुकाती एजेंडा पेश किया तो उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और जब उनको रिहा करने की बारी आई तो पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था और जो मामलात थे वो अब हाथ से निकल चुके थे और कंट्रोल के अंदर नहीं थे। फिर अब ये जो मुख्तसर तारीखी हवाला मैंने आपके सामने रखा है, अब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हटकर अगर इसको देखा जाए तो ये हमें बता रही हैं कि जब तक आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो आप लोगों को अपने खिलाफ पाएंगे। जब तक आप लोगों के रिसोर्सेज और लोगों के रेवेन्यूज़ को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे और उसमें उनको हक नहीं देंगे, तब आप उनको अपने से दूर पाएंगे, उनको अपने से अलहदा पाएंगे। फिर ये तारीखी हवाला हमें ये भी सिखाता है कि जब भी इस तरह की कोई बातचीत की जाती है तो उसको टेबल टॉक के ऊपर हल किया जाना चाहिए। जब आप तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं, जब आप गिरफ्तारियों का रास्ता अपनाते हैं, जब आप जिंदानों का रास्ता अपनाते हैं तो मामलात हाथ से निकल जाते हैं। यही तारीखी हवाला हमें ये भी सिखाता है कि जब अवाम किसी शख्स को कोई मैंडेट दे तो वो मैंडेट, अगर आपके यहाँ जमहूरियत है और आप जमहूरियत का राग अलापते हैं तो वो मैंडेट उस शख्स को हवाले कर देना चाहिए, वरना उस टेरिटरी को दोलख्त होने में कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए तारीखी हवाले लाजमी हैं। सियासी मंजरनामे के अंदर उसके ऊपर बहस भी होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, सिर्फ इस बात के लिए कि हम उससे सीख सके, सिर्फ इस बात के लिए कि हम गलतियों का इदराक करके उन गलतियों को दोबारा ना दोहराए और अपने मुस्तकबिल का, बेहतर मुस्तकबिल का तयन कर सकें।